Greetings everyone. I Ishan Sharma on behalf of Legal Stand. Today we will be covering about environmental law. Environmental law इतना मेजर सब्जेक्ट तो है नहीं, बट इतना मेजर है कि ये आपका सेलेक्ट होने और नहीं होने में ये मेक एंड ब्रेक करवा सकता है. सो इट कंटेन्स 6 to 7 क्वेश्चंस, क्लैट पीजी में भी और एनएलयू दिल्ली के भी एग्जाम में. इवन फॉर आईआईटी खड़गपुर इट कंसिस्ट ऑफ 10 to odd 13 questions. So let's start with the overview of environmental law. What is environmental law? अब environmental law होता क्या है? Environmental law एक लीगल फ्रेमवर्क है जो प्रोटेक्ट करता है नेचुरल इन्वायरमेंट को, कंजर्व करता है रिसोर्सेज को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बार सुनने को मिलेगा इन्वायरमेंटल लॉ के क्लास में, सो हमें इसको याद रखना है. इन्वायरमेंटल लॉ रन्स पैरेलली विथ एसडी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब हमें चाहिए क्यों इन्वायरमेंटल लॉ? हमें चाहिए इसलिए कि हम ह्यूमंस इतना तबाह कर चुके इन्वायरमेंट को. वी हैव क्रिएटेड सच अ टर्मोइल सिचुएशन कि वी नीड लॉज टू रेगुलेट एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. एंड व्हाई वी नीड दैट? द लॉ एक्ट्स एज अ शील्ड बैलेंसिंग द नीड फॉर डेवलपमेंट विद द इम्पेरेटिव ऑफ इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमें ध्यान रखना है कि हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं. क्यों प्रोटेक्ट करना है हमें इन्वायरमेंटल लॉ को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम किससे? एडवर्स इम्पैक्ट्स और एक्सप्लॉयटेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमंस. ठीक है. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इन्वायरमेंटल लॉ को कैसे कनेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ. सो कुछ आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जो इन्वायरमेंटल लॉ से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं और कंसिस्टेंटली उसके साथ चलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. सो हमें याद रखना है कि 42nd अमेंडमेंट AKA ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि इसमें बथेरे चेंजेस किए गए हैं. फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस हुए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया है, पार्ट 4A को लाया गया है और बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं. इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. अब क्या क्या आर्टिकल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इन्वायरमेंटल लॉ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. आर्टिकल 21, वन ऑफ द मोस्ट, ये तो आप सबको पता होगा. आर्टिकल 21, फंडामेंटल राइट टू लाइफ, लाइफ ऑफ पर्सन. सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में इससे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और ये इस साल भी बनेंगे, अगले साल भी बनेंगे. आप लिख के ले लो कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स जो लिंक होते हैं इन्वायरमेंटल लॉ. तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि एग्जाम में कि कौन से अमेंडमेंट में सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं, आंख बंद करके 42 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों? क्योंकि बथेरे चेंजेस हुए हैं. फंडामेंटल FR में चेंजेस हुए, फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुआ है, इवन फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था पार्ट 4A को. So now coming to the linking of constitution with environmental law. Number 1, the most important article which covers Article 21, fundamental right to life. अब fundamental right to Article 21 क्या है? Protection of life and personal liberty. ठीक है. अब Article 21 बहुत डाइवर्स है. अगर हम एक लेक्चर ले तो Article 21 में ही 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा. बट नाउ वी आर कवरिंग अ स्पीड रन और अ मैराथन फॉर इन्वायरमेंटल लॉ. सो हम इसको लिंक करेंगे बस इन्वायरमेंटल लॉ के पर्सपेक्टिव से. तो इसका बहुत फेमस केस है और बथेरे केसेस है जो आर्टिकल 21 से लिंक हुए हैं. और ये हम इस PDF के नीचे हम है भी केसेस, और ये हम अटैच भी कर देंगे आपको एज अ नेक्स्ट PDF जिसमें केसेस होंगे और वो बहुत शॉर्ट में रहेंगे. और ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 पेज पढ़ना होगा एक जजमेंट का. क्रिस्प रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा. नंबर आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 को कैसे लिंक करती है कोर्ट? कोर्ट लिंक इसलिए करती है कि हमारा राइट है, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट. राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट. क्लीन एयर हो गया, वाटर हो गया, ये हमारा फंडामेंटल नीड्स है एक लाइफ का. ठीक है. इससे हमारा बहुत सारे केसेस है जो हम नीचे कवर करेंगे. नाउ कमिंग टू द सेकेंड, आर्टिकल 41A DPSP. इसमें क्या बोलता है? इसमें हमें देखना है आर्टिकल 41A. इसमें बोलता है इट मैंडेट्स ऑल द स्टेट्स शैल endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. मतलब स्टेट का ये मैंडेट है, स्टेट को
इंडेवर करना ही है कि प्रोटेक्ट करना है और इंप्रूव करना है इन्वायरमेंट को और सेफ गार्ड करना है फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कंट्री के। तो ये आ गया हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नाउ द थर्ड आर्टिकल विच लिंक्स कॉन्स्टिट्यूशन विद इन्वायरमेंट इज द आर्टिकल 51AG। इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें क्या बोलता है कि सब सिटीजन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल प्रोटेक्ट और इंप्रूव द natural environment including forest, lakes, river, wildlife and to have a compassion for living creatures। मतलब ये हमारा ड्यूटी है कि हमें प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को। इसका मतलब ये है कि हम अपने से स्टेप लेना है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इनडायरेक्टली सेइंग अस नॉट टू हार्म, जो हम करते आए हैं इतने सालों से। इसीलिए जो मैंने आपको पहले बोला था, इन्वायरमेंट लॉ बना ही इसलिए है कि हमारी जो हरकतें हैं, हमने जो टर्मोइल सिचुएशन क्रिएट किया है उसे हम कम करें। वी शुड मिनिमाइज आवर थिंग्स। नेचर हैव एवरीथिंग फॉर ह्यूमन नीड बट नॉट फॉर ह्यूमन ग्रीड। अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये बोला किसने है। चलो द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 38 एंड 47। अब आर्टिकल 38 और 47 ये आप नोटिस करना, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कितना स्मार्टली प्ले किया है कि आर्टिकल 38 मैंडेट द स्टेट, आप समझ रहे हो, स्टेट को टू इंश्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर अ प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अब ये आप बोलोगे कि ये कनेक्ट कैसे हो रहा है इन्वायरमेंट लॉ से? ये इसलिए कनेक्ट हो रहा है विच इंक्लूड्स एन अनपॉपुलेटेड इन्वायरमेंट। ये क्या हो रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म का एक तरह से आप बोलोगे कि ये उसकी देन है, या वो कि आप हमें डाइवर्स करना है, हमें उसके ऊपर भी थोड़ा है, बियॉन्ड द लाइंस भी थिंक करना है, हमें लिंक करना है कि इन्वायरमेंट से कैसे लिंक हो रहा है। नाउ कमिंग टू द सेकंड आर्टिकल, आर्टिकल 47, स्टेट्स ड्यूटी टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। ये हो गया आर्टिकल 47। नाउ कमिंग टू द आर्टिकल 253, ये भी हम बोल सकते हैं कि लिंक हो सकता है। इसलिए लिंक हो सकता है क्योंकि 253 में बोलता क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन कर सकती है, एग्रीमेंट साइन कर सकती है और कन्वेंशन साइन कर सकती है। और ये कन्वेंशन क्या हो सकते हैं? ये कन्वेंशन आपका रियो डिक्लेरेशन वाले भी हो सकते हैं जो इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे रियो डिक्लेरेशन का पीपीपी और पीपी कितना इन्वायरमेंट है, जो कितना इंपॉर्टेंट है, जो हमारा रियो डिक्लेरेशन का 15 और 16 में दिया गया है। सो इवन दिस कैन बी लिंक्ड विथ इन्वायरमेंटल लॉ। नाउ एज आई ऑलरेडी सेड अर्लियर कि हम अब केसेस के बारे में भी देखेंगे, तो लेट्स स्पीड रन थ्रू द केसेस ऑल्सो। फर्स्ट केस जो आर्टिकल 21 से कनेक्ट हुआ था वो मेनका गांधी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया से था। इसमें क्या बोला था, SC gave its opinion that the clean environment shall be included in the meaning of life under article 21। ये लिंक हो गया आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, मतलब आपको क्लीन वाटर और क्लीन एयर भी मिलना चाहिए। जो हमारी अभी स्थिति थी दिल्ली में, उस पर तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट आर्टिकल 21 तो हम भी लगा सकते थे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड केस विच वॉज RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या था, SC रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, ध्यान दीजिएगा, द राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। इसमें रिकॉग्नाइज किया था, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था कि हेल्दी इन्वायरमेंट भी आर्टिकल 21 में कवर होगा आपका। नाउ द फेमस एंड द मोस्ट इनफेमस पर्सन इन इन्वायरमेंटल लॉ इज द MC मेहता। इसके आपको बथेरे केसेस मिलेंगे और आपको केस विद ईयर याद करना होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, नो बटरिंग, और मैं आपको कोई टेक्निक नहीं बता सकता हूं। आपको इसमें रट्टाफिकेशन करना होगा, विद ईयर आपको याद करना होगा। MC मेहता के बथेरे केसेस है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये केस में क्या है, SC held that the right to live in a pollution free environment is a part of fundamental right to life under article 21। इसमें भी SC ने डायरेक्ट उसको लिंक कर दिया आर्टिकल 21 को। और वन ऑफ द मोस्ट और द इंपॉर्टेंट केस सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। इसमें क्या किया था, इसने SC ने कंबाइन कर दिया था आर्टिकल 48A एंड 51AG विथ आर्टिकल 21, जो हम ऊपर में डिस्कस कर रहे थे। ये सारे आर्टिकल, इसको लिंक किया था इन्वायरमेंटल लॉ से कि दैट
स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट सो दैट द एवरी सिटीजन कैन एंजॉय पॉल्यूशन फ्री एयर, वाटर एंड एसेंशियल मीनिंग ऑफ लाइफ। इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ये बोलना चाह रही है कि ये हमारा अधिकार है कि क्लीन वाटर मिले, हवा मिले, हवा पानी मिले, और ये आर्टिकल 21 में आएगा। और ये आर्टिकल 21 बहुत डाइवर्स हुआ है, सब इसके अंदर कवर में। नाउ कमिंग टू द